नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ सचिन। मैं इस समय मौजूद है दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां पे IHF और शेरू क्लासिक के साथ ही आपको बता दें प्रो पंजा लीग खेली जा रही है। और हमारे साथ मौजूद है को फाउंडर प्रीति जगनानी मैम, जो कि एक्टर डायरेक्टर है और को फाउंडर है प्रो पंजा लीग की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपको। मैम पूरा जैम पैक है और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही एक्साइटिंग फीलिंग है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम शेरू क्लासिक के साथ सेकंड टाइम इन अ रो हम जुड़ सके हैं प्रो पंजा लीग। और इस बार स्टेज हमारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं। आप देख ही सकते हैं, बहुत शोर है, बहुत आवाज़ है, बहुत एक्साइटमेंट है। मैम बचपन से हम देखते हैं पंजे का शौक रहा है, क्योंकि इंडिया में पंजा बहुत शरूर है। लेकिन आपके कैसे माइंड में है कि इसको स्टार्ट किया जाए और इतने नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाए? देखिए, हमारी कंपनी स्वेन एंटरटेनमेंट का एक वेबसाइट भी है MMA-India.show.com, जो MMA का सबसे पॉपुलर और बड़ा वेबसाइट है। सो हमारा नेचुरल प्रोग्रेशन होता कि हम एक MMA प्रमोशन करें, लेकिन हम जानते थे कि इंडिया में MMA जैसे ब्लड स्पोर्ट्स जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं हो सकते और हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। पंजा एक ऐसा स्पोर्ट है जो हम सब ने खेला हुआ है, हम सब जानते हैं, और इंट्रिंसिकली एक इंडियन स्पोर्ट है। इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, जिसके साथ हम जुड़ चुके हैं, वो 20 साल से भी ज़्यादा एमेच्योर टूर्नामेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं। और हमने देखा कि यहाँ पे इंडिया में इतना टैलेंट है, इतने बच्चे हैं जो इतनी पैशन से इस गेम को एज अ स्पोर्ट खेल रहे हैं। और इंटरनेशनली भी ये बहुत ही बड़े लेवल पर खेला जाता है, एशियन स्टेज पर और वर्ल्ड स्टेज पर। हमने इस स्पोर्ट में ये पोटेंशियल देखा कि इंडिया को एक इंटरनेशनल स्टेज पर लाया जा सकता है, और इसलिए हमने अब शुरुआत की है कि हमारे इंडियन आर्म रेसलर्स को हम एक बड़ा स्टेज देंगे, उनके लेवल को राइज करवाएंगे और फिर उन्हें एशियन और वर्ल्ड में भी ले जाएंगे, और चाहेंगे कि एशियन और वर्ल्ड के प्लेयर्स यहाँ आना चाहें। मैम आइडिया कब आया आपके और प्रवीण सर के माइंड में कि हमें ऐसा स्टार्ट करना चाहिए इसको? We started about more than 5 years ago ideating how to grow पंजा in India। फिर हमने रैंकिंग, हमारा पहला रैंकिंग टूर्नामेंट किया दिल्ली में, जो त्यागराज स्टेडियम में किया था। हमने किरण रिजिजू सर और विजेंद्र सिंह जी आए थे इनॉग्रेट करने के लिए। और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहे इस स्पोर्ट में, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट को आगे बढ़ने के लिए एक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। हम काफ़ी स्टेट्स में ले जाएंगे पंजा को। सो स्लोली वी आर ग्रोइंग द स्पोर्ट। अभी रिसेंटली मुंबई में कंक्लूड हुआ है इवेंट, आपने किया था 2021 के अंदर। हाउ वाज इट? और पिछले 2 साल कोविड में भी रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर बीता है एथलीट्स के लिए भी, आपके लिए भी। कैसे आप मैनेज कर पाए और अब एक बार फिर वापसी हो रही है शेरू क्लासिक? बहुत, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया हमारा रैंकिंग टूर्नामेंट दिल्ली में, उसके कुछ ही दिनों बाद पहला लॉकडाउन हुआ। सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू स्टे अफ्लोट। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रो पंजा लीग ने मैनेज किया है कि वो हम इवेंट्स करते गए। 2021 के बाद भी बहुत ही हमने एक इन्वाइटीज ओनली इवेंट किया और हमने सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। फिर गोवा में भी जो हमारा इवेंट था विजेंद्र सिंह के स्टेज के साथ, वो भी हमने सारे कोविड प्रोटोकॉल्स कोशिश की कि फॉलो करें। सो वी हैव मैनेज टू स्टे अफ्लोट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बहुत ही मुश्किल टाइम था हमारे लिए, प्लेयर्स के लिए, लेकिन अब हम सोचना चाह रहे हैं, हम बिलीव करते हैं कि वो टाइम हमारे पीछे है। ऑल्दो केसेस राइज हो रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देंगे। एज इंडिया, एज अ कंट्री, आई थिंक वी ऑल नीड टू, वी कांट स्टॉप आवर लाइव्स फॉर इट एनी मोर। मैम अलग अलग वेट कैटेगरीज में यहाँ पर बाउट्स देखने को मिल रही है, 60 kg, 70, 80, और आई थिंक वुमेन्स बाउट्स भी है यहाँ पे। और बच्चों के लिए भी क्या यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टर्स एज एज जो हमारे प्रो पंजा लीग में मेन, वुमेन और स्पेशली एबल का एक कैटेगरी है, और देयर आर नो चिल्ड्रंस कैटेगरीज एज ऑफ नाउ। और हमने ये पहले से ही तय किया था कि मेन, वुमेन और स्पेशली एबल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
इक्वल स्पॉन्सरशिप, इक्वल प्राइज मनी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये हमारा पहले से रहा है। फाइनल राउंड्स ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं। आपका कोई फेवरेट प्लेयर पंजाब में जो आपके लिए अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं? मेरे लिए तो सारे प्लेयर्स फेवरेट हैं, बट ऑफ कोर्स एज एन ऑडियंस एक आपको पंजे का टूर्नामेंट देखना ज़रूरी है टू रियलाइज द एक्साइटमेंट और जो हो सकता है। जी हाँ, मेरे काफ़ी फेवरेट्स हैं। सचिन गोयल जो लास्ट ईयर के COC थे, कारज जो काफ़ी दिनों के बाद वापस आए इंजरी के बाद, एंड हरमन जो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड आई एम ट्राइंग होपफुली। आपने अपनी लाइफ में पंजा खेला हो स्कूल में, कॉलेज के दौरान या फिर आगे? नहीं, मैंने कभी पंजा खेला नहीं है, लेकिन परवीन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी खेला हुआ है। वो दिल्ली से ही है, तो दिल्ली का तो ऑलमोस्ट एक कल्चर ही है कि वो हाय हेलो बोलते नहीं है, बोलते हैं पंजा लड़ाएगा। सो उन्होंने बहुत खेला हुआ है। नेक्स्ट मंथ जुलाई में भी हम देख रहे हैं ग्वालियर में भी एक बहुत बड़ा इवेंट होना है प्रो पंजाब रैंकिंग्स को लेकर के। लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर आएंगे, उसको लेकर के क्या क्या है? ग्वालियर का जो इवेंट है हमारा ऑलमोस्ट मोस्ट एम्बिशियस इवेंट है। 1100 प्लेयर्स हैव रजिस्टर्ड फॉर इट। बहुत ही बड़ा इवेंट होगा 22nd, 23rd और 24th को। काफ़ी पॉलिटिकल डिग्निटरीज भी आएंगे उस इवेंट में, और हम चाहेंगे कि पंजा के प्रोडक्शन को एक और लेवल ऊपर लिया जाए, प्रोफेशनली एक किया जाए। प्लेयर्स के डिस्प्यूट्स, प्लेयर्स के नीड्स, प्लेयर्स की जो ज़रूरतें हैं वो हम फुलफिल कर पाए, क्योंकि अब एक लेवल पर है कि वो उनकी ये सारी जो ज़रूरतें वो फुलफिल नहीं हो पाई है, चाहे वो ट्रेनिंग में हो या फिर डिस्प्यूट्स में हो या फिर डाइट में हो या फिर फाइनेंशियली हो। सो हम चाहेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स में उनको एक इंक्रीज किया जाए इस टूर्नामेंट के साथ। मैम, अक्सर देखा जाता है पंजा को लेके एक स्ट्रेंथ गेम मानी जाती है, क्या आपको लगता है इसमें माइंड भी पूरा इन्वॉल्व होता है और भी अलग से प्रिपरेशन सही होती है इसकी? ये बहुत गलत परसेप्शन है। पंजा एक सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं है, इसमें बहुत टेक्निक यूज़ की जाती है, एंड लाइक एनी स्पोर्ट यू हैव टू बी पावरफुल इन योर माइंड ऑल्सो। बतौर एक्ट्रेस बहुत सारी मूवीज देखी हैं, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ कैसे रुझान बना? क्या स्टार्टिंग से आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? आपने प्रवीण स्कूल में सबकी तरह मैंने स्पोर्ट्स खेला हुआ है, काफ़ी स्पोर्ट्स खेला हुआ है। मैं स्विमिंग में भी कम्पीट करती थी, लेकिन पंजा, हाँ, मेरा आइडिया तो नहीं था, लेकिन अब ये हमारा और हमारी कंपनी का एक बहुत इंटेग्रल हिस्सा है, और हम इसके बारे में अब बहुत पैशनेट हैं। प्लेयर्स के बारे में हम बहुत पैशनेट हैं, और अब तो ये हमारा एक हिस्सा है, हमारी फैमिली का, हमारे कंपनी का। मैम, आगे क्या प्लान्स हैं इसको लेकर के, और क्या आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी हम नेशनल टूर्नामेंट के बाद, हमारा रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद हम इसे एक लीग फॉर्मेट की तरफ ले जाएंगे, जहां हमारे 6 टीम्स होंगे, जैसे एक IPL फॉर्मेट होता है। सो इट विल बी द लीग फॉर्मेट, और फिर हम एक कैलेंडर ईयर करेंगे। हम मेगा मैचेस हम उसे कहते हैं, जो हम करेंगे काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में, विच विल कंबाइन एंटरटेनमेंट, टूरिज्म एंड स्पोर्ट। उम्मीद करते हैं कि मैम इसी तरह जिस तरीके से क्राउड को लेकर के आप कहना चाहिए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट यंग चाइल्ड्स भी यहाँ पर आए हैं और वो खुद ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी जो आगे जुड़ना चाहते हैं इस लीग के साथ? देखिए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपने फेडरेशन के साथ रजिस्टर करना होगा, और अगर और PPL के साथ रजिस्टर करना होगा, तो बट इतना आसान नहीं है। आई थिंक पंजा एक ऐसा गेम है जो सभी फील करते हैं कि हम टेबल पे आएंगे तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक और एक पावर, और ये सब एथलीट्स जो आप देख रहे हैं वो सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से। सो इट्स नॉट दैट इजी, बट आई वेलकम यू इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इसको और ज़्यादा सक्सेस मिले और ज़्यादा लोग जुड़े प्रो पंजा लीग के साथ, और आप इसी तरह से आगे देश में इसको और ग्रो कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ABP लाइव के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रीति जिगनानी हमारे साथ को फाउंडर जुड़ रही थी, जो कि बता रही थी कि कितना अच्छी तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, और साथ ही पूरी तैयारियों के साथ नेक्स्ट मंथ जुलाई में भी एक इवेंट होना है जिसको लेकर पूरी तैयारी है, और पूरी तरीके से कोशिश है जो देश के युवा है उनको एकजुट करना है और इसमें और आगे गेम को लेके जाना है।